दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दिस दैट दीज और दोज का सही यूज बाय एटीएस जनरल क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस का मतलब यह होता है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब पास की एक वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है तो वहाँ दिस का प्रयोग होता है। इसके साथ हमेशा है की अंग्रेजी इज लिखते हैं। जैसे यह एक कलम है, दिस इज ए पेन, या यह एक लड़का है, दिस इज ए बॉय, यह एक पुस्तक है, दिस इज ए बुक, यह एक घड़ी है, दिस इज ए वॉच। आइए अब हम लोग दैट का प्रयोग सीखते हैं। दैट का मतलब वह होता है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब दूर की एक वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है तो वहाँ दैट का प्रयोग किया जाता है। दैट के साथ भी है की अंग्रेजी इज लिखते हैं। आइए एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। वह एक घोड़ा है, दैट इज ए हॉर्स। वह एक गाय है, दैट इज ए काऊ। वह एक बिल्ली है, दैट इज ए कैट। आइए अब हम लोग दिस का प्रयोग सीखते हैं। दिस का मतलब ये होता है। दिस का प्रयोग हम तब करते हैं जब पास की एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की ओर संकेत किया जाता है तो वहाँ दिस का प्रयोग किया जाता है। दिस के साथ हमेशा हैं की अंग्रेजी आर लिखते हैं। आइए एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे ये लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स। ये पुस्तकें हैं, दीज आर बुक्स। दीज आर बुक्स। ये लड़के हैं, दीज आर बॉयज़। दीज आर बॉयज़। आइए अब हम दोस्त के बारे में सीखेंगे। दोस्त का मतलब वे होता है। दोस्त का प्रयोग हम तब करते हैं जब दूर की एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की ओर संकेत किया जाता है तो वहाँ दोस्त का प्रयोग करते हैं। दोस्त के साथ हमेशा हैं की अंग्रेजी आर लिखते हैं। आइए एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे वे घोड़े हैं, दोज आर हार्सेज। दोज आर हार्सेज। वे बच्चे हैं, दोज आर चिल्ड्रेन। दोज आर चिल्ड्रेन। वे खिलाड़ी हैं, दोज आर प्लेयर्स। दोज आर प्लेयर्स। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। आइए अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य का अनुवाद बनाना सीखेंगे कि नकारात्मक वाक्य का अनुवाद कैसे बनाया जाता है। नकारात्मक वाक्य का अनुवाद बनाना बहुत ही आसान होता है। इसका अनुवाद बिल्कुल साधारण वाक्य की तरह बनाया जाता है। इसमें सिर्फ एक चेंज होता है, इज और आर के बाद सिर्फ नॉट लगा देते हैं बस। यह एक लड़का नहीं है, दिस इज नॉट ए बॉय। दिस इज नॉट ए बॉय। यह एक घड़ी नहीं है, दिस इज नॉट ए वॉच। दिस इज नॉट ए वॉच। आइए अब दैट के साथ नॉट का प्रयोग करना सीखते हैं। जैसे वह एक गाय नहीं है, दैट इज नॉट ए काऊ। दैट इज नॉट ए काऊ। वह एक लड़का नहीं है, दैट इज नॉट ए बॉय। दैट इज नॉट ए बॉय। वह एक शेर नहीं है, दैट इज नॉट ए लायन। दैट इज नॉट ए लायन। आइए अब दीज और दोज के साथ निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाना सीखते हैं। दीज और दोज के साथ निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाना बहुत ही आसान होता है। इसका अनुवाद भी बिल्कुल साधारण वाक्य की तरह बनता है। इसमें करते क्या है कि आर के बाद सिर्फ नॉट लगा देते हैं बस। जैसे ये पुस्तकें नहीं हैं, दीज आर नॉट बुक्स। दीज आर नॉट बुक्स। ये घड़ियाँ नहीं हैं, दीज आर नॉट वॉचेस। दीज आर नॉट वॉचेस।
ये बिल्लियाँ नहीं हैं। दीज आर नॉट कैट्स। दीज आर नॉट कैट्स। आइए अब दोज के साथ नॉट का प्रयोग सीखते हैं। जैसे वे घोड़े नहीं हैं। दोज आर नॉट हॉर्सेस। दोज आर नॉट हॉर्सेस। वे चूहे नहीं हैं। दोज आर नॉट रैट्स। दोज आर नॉट रैट्स। वे चिड़ियाँ नहीं हैं। दोज आर नॉट बर्ड्स। दोज आर नॉट बर्ड्स। दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में इसके इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।